हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक में, जिसमें कि हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। इसमें चैप्टर की टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस के टॉपिक बताऊंगा आज, जो कि मुझे आपको रेगुलरली लेके चलना है। अभी तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक कॉन्सेप्ट जानते थे, जो कि आपने पढ़ा भी होगा क्लास 10th में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें डियर स्टूडेंट, तो बोरबरी रूल के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो आप 1 लिखते हैं, हीलियम का कहूं तो 2 लिखते हैं। आपसे अगर मैं कहूं कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप लिखते हैं 2 1 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप लिखते हैं 2 8 1। ये क्यों लिख लेते हैं आप? इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन बोरबरी रूल। बोरबरी रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ये तरीका है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, वो क्लास 10th का लेवल था। अभी क्लास 11th में हमें बोरबरी रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना है अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो वो टॉपिक आगे आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक मैं वहां पहुंचूं तब तक आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और रियल में ये है कि ये अगर आपने अबाउ प्रिंसिपल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीख लिया तो लगभग टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में सब क्लियर हो जाएगा। सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो आइए आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं। आपको डियर स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स सेल के, सबसेल के ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। बताया था नहीं था? सेल के, सबसेल के ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। तो सेल क्या होता है आप पढ़ चुके हैं, के एल एम एन, ये सेल कहलाता है, एंड ओ एसेट्रा, है ना। और ये सबसेल क्या होता है? सबसेल जो होता है एस पी डी एफ। ये 4 आपके लिए पढ़ना है, वैसे होता तो बहुत सारा है बट अभी 4 ही पढ़ना है, एस पी डी एफ। इसके बारे में जब हम क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। फिलहाल अभी सबसेल के बारे में ये जानिए कि 4 सबसेल होते हैं एस पी डी एफ, और इन सबसेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, और एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होता है। ये चीजें आपको एकदम एग्जैक्टली याद भी हो जाएगी, और क्यों होता है इसका रीजन भी आपको क्लियर हो जाएगा जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। लेकिन अभी अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर एस सबसेल आ रहा है तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? 1। पी सबसेल आ रहा है तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? 3। डी आ रहा है तो उसमें कितने होंगे? 5। और एफ आ रहा है तो कितने होंगे? 7। ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स ये जान लीजिए कि एक घर में मैक्सिमम 2 लोग रह सकते हैं। मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। मतलब एफ सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं, अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं तो एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पी सबसेल में, एक सबसेल में के ऑर्बिटल्स में एक ऑर्बिटल जो कि घर है, उस घर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। यहाँ 3 घर है तो कितने इलेक्ट्रॉन? 6। यहाँ 5 है तो 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 7 है तो 14 इलेक्ट्रॉन। तो कोई पूछे कि एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं तो 1, पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल? तो 3, डी में कितने होते हैं? 5, एफ में कितने होते हैं? 7। आप कहेंगे सर ऐसे तो रटना पड़ेगा सर। तो डियर स्टूडेंट्स, रटना नहीं है, मैं आने वाले टॉपिक्स में आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि एस सबसेल है तो 1 ही ऑर्बिटल होगा, पी है तो 3 ही होगा, डी है तो 5 ही होगा, एफ है तो 7 ही होगा। लेकिन कैसे होगा ये हम जब क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज मेरा जो टॉपिक है, हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना है। तो पहली बात तो दिमाग बैठाना होगा आपको, ये बैठा नहीं जाए दिमाग, बाकी वहां कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। इसलिए बता रहा हूं कि जब तक मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक पे आऊं तब तक मैं ये चाहता हूं कि आप पूरे पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख चुके हो, और लगभग जो भी एक्सेप्शनल पॉइंट हो वो आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर हो चुके हो। इसलिए मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूं। तो एस सबसेल की बात, एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। और कितने, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। यहाँ एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। मतलब कोई एस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। पी में कितने होते हैं? 6। डी में कितने होते हैं? 10। एफ में कितने होते हैं? 14। क्यों भैया 14 होते हैं? क्योंकि सर मैक्सिमम जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 7 होते हैं, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज हियर द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 7, दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 14। क्लियर?
आई होप टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ के एलिमेंट की बात करें तो अगर n इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है तो यहाँ k सब सेल होगा, k सेल होगा, 2 है तो l होगा, 3 है तो m होगा, n इज इक्वल टू 4 है तो o होगा। मतलब यहाँ 1 2 3 4 क्या है, सेल है। क्या है, सेल है। तो ये पॉइंट जरा सा नोट कर लीजिए। यहाँ अगर 1 में बोलूंगा तो आप क्या समझिएगा, k सेल है, 2 बोलूंगा तो क्या हो गया, l है, 3 है तो कितना हो गया, m है, 4 है तो कितना हो गया, o है। तो ये सेल्स हो गए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सबसेल ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आइए इस पे बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इसका एक डायग्राम है, अबाउ डायग्राम इसको कहते हैं, अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ एक जर्मन वर्ड है, अबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। इट इज अबाउ इलेक्ट्रॉनिक या अबाउ प्रिंसिपल बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि सबसे लेवल का होता है। इसमें क्या करना है, ये देखिए 1s, यहां ध्यान से देखते जाइए, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। ठीक है, शायद मुझे लगता है कि ये पेज कम पड़ जाएगा, तो मैं पूरे यहाँ से बनाता हूँ जिससे आपको ये नहीं समझ आए। डायग्राम आप ही बनाएंगे साथ साथ, 1s 2s 2p 3s। अच्छा, आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड कितने होते हैं, 7। तो यहाँ मैं 1 to 7 तक लिखूंगा, 3s 4s 5s 6s और 7s। 2s है तो 2p होगा, 3s है तो 3p होगा, 4s है तो 4p होगा, 5s है तो 5p होगा, 6s है तो 6p होगा, 7s है तो 7p होगा। ये 3d भी होगा, ये 4d होगा, ये 5d होगा, ये 6d होगा, ये होगा लेकिन हमको जरूरत नहीं है। और ये हो जाएगा 4f हो जाएगा, ये 5f हो जाएगा। ठीक है, 6f की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए, ये जो है, ये अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो ये एक सेल हो गया, फर्स्ट सेल। ये क्या हो गया, सेकंड सेल। ये क्या हो गया, थर्ड सेल। ये क्या हो गया, फोर्थ सेल। ये क्या हो गया, फिफ्थ। ये हो गया सिक्स्थ। ये हो गया सेवंथ। ये सेल अलग अलग है। ठीक है, अब इन सेल्स में सबसे लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना है। तो आप आइए ध्यान से देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान है। बस ये डायग्राम आप दिमाग में बनाए रखिए और यहाँ ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भरा होना चाहिए। चलिए, नहीं दिखेगा तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, आसान हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एंट्री कराइए, फिर ये कराइए, ये देखिए, तो इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री ऐसे कराते जाना है। बहुत ही आसान है, बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप पहले से कहीं ये क्यों बनाई, ये सब चीजें आपको बताऊंगा डिटेल में, परेशान मत होइए। लेकिन अभी ये दिमाग में डाल लीजिए कि कुल मिला के से 1s से लेकर के और यहाँ तक लिखना है। और अल्टरनेट ये देखिए, ऐसे सीक्वेंस जैसे सब स्पाइरल होता है ना, स्पाइरल में ऐसे बढ़ देना। आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये याद रखिएगा 2, p में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, d में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 10 और f में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 40। ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, इसकी एनर्जी जो है लोवेस्ट है और ये जो 7p है इसकी एनर्जी क्या है, हाईएस्ट। अबाउ प्रिंसिपल कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में होती है।
ठीक है, 1s यहाँ है, 7p यहाँ है, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल का डिफरेंस है दोनों का। तो 1h1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इसका देखिए 1h1 1h हाइड्रोजन का लिखना है, ठीक है। अभी तक उसके इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, बोरबरी के लिए लिखते तो क्या लिखते हैं 1 लिखते, लेकिन यहाँ लिखिए क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग थी 1s। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, कितने जा सकते हैं 2, लेकिन हाइड्रोजन में होते कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। चलिए हीलियम को देखते हैं 1s। अब s में जा कितने सकते हैं 2, और हीलियम में होते कितने हैं 2, तो 2। लिथियम यहीं से शुरू करेंगे 1s हमेशा, यहाँ कितना हो जाएगा 1s2। कहेंगे 1s3 क्यों नहीं कर दिया सर, भैया s में 2 ही जा सकते हैं मैक्सिमम, तो 1s2 कर दिए। 1s2 के बाद किस में जा रहा है 2s में। अब देखिए यहां ध्यान देने वाली बात है कि लिथियम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, तो 2 तो यहां फिल हो चुके हैं, बचे कितने 1 बचे, तो उसको कहां फिल कर देंगे 2s1। 2s2 नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है भाई, हमारे पास घर खूब बड़ा सा बना हो लेकिन रहने वाले 4 ही लोग हैं, तो हम क्या करेंगे उसको वर्क करके, हम तो केवल 3 ही लोग को 4 ही लोग को घर रखेंगे ना, 10 लोग को तो रखेंगे नहीं। तो 1s2 2s1। ऐसे ही लिथियम के बाद बेरिलियम 4 1s2 2s2 हुआ कि नहीं हुआ। बोरान 5 है 1s2 2s2। अब 2s2 भर गया, अब किस में आएंगे 2p1। भाई आपका घर 4 कमरे का था, 2 कमरे का था, 2 लोग आ चुके हैं, अब आपको और लोगों को रखना है तो क्या करेंगे, अलग से घर बनाएंगे, तो अलग से घर क्या है 2p है ना। अब p में जा सकता है कितना 6, लेकिन हमारे पास कितने थे 5 थे, 2 यहां चले गए 2 यहां चले गए, बचा कितना 4 हो गया, 1 बचा तो फिर 5। ये मैंने आपको एक आइडिया दिया डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप कि कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कुछ लोगों का नहीं क्लियर होगा, लेकिन ये पहले एक बार दिमाग बैठा लेना है, चाहे वो 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, अगर s है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2। ऑर्डर यही फॉलो करना है, फिलिंग उसी हिसाब से करनी है। उसके बाद p है, कोई p हो, अगर p है तो 6 इलेक्ट्रॉन, d है तो कोई d हो, कितने इलेक्ट्रॉन में 10, f है तो कोई भी f हो 14 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने 5 तक लिखा है, आप 6 से लेकर के कम से कम 23 तक के, कितना एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 6 से लेकर के Z इज इक्वल टू 23 तक, यहां तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा इसमें लिख के देखिएगा, और ऑर्डर यही फॉलो करिएगा। ये जो मैंने ऑर्डर बताया है 1s 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p, यही ऑर्डर आप फॉलो करके देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से आ जाएगा। बस ये याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको 20 का, ठीक है। 20 किसका होता है कैल्शियम का, सबको पता है। चलिए यही से स्टार्ट करते हैं 1s 2 2s 2, उसके बाद कहां जा रहा है 2p 6, 2p का किस में आ रहा है 3s में, 3s 2 3s2 के बाद किस में आ रहा है 3p में, 3p 6, कितने हो गए काउंट करिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 हो गए। अब 3p के बाद किस में आ रहा है 4s में, तो 4s में कितने हो गए 18, जो 20 थे, तो बचा कितना 2 है और 2 जा सकता है, तो क्या हो जाएगा 4s2। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 4s2। तो इस तरीके से देखिए 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखना है, बस इसी ऑर्डर को फॉलो करिए, और आपको ये कंडीशन, ये टर्म्स एंड कंडीशन याद रहनी चाहिए कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये बात रखिएगा कि घर में आपके 3 मेहमान हैं तो 3 ही को घर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि पूरे को घर देने लगे, ठीक है। तो आई होप कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आया होगा। इसलिए आज एक छोटा सा टॉपिक आपसे डिस्कस किया, इसको लिखिए, नहीं आएगा तो फिर बताऊंगा, लेकिन प्रयास करिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखिए। हाँ, ये कॉन्सेप्ट कि एस में एक ऑर्बिटल ही क्यों होता है, पी में 3 ऑर्बिटल ही क्यों होता है, ये सब बताऊंगा, बट अभी ये रूल याद करके इसके बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 23 का लिख के देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कर मिलते हैं, तब तक आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख करके मुझे मिलिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।